आज हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन का वो पार्ट जिसमें केवल जनरल एंट्री करनी होती है। 50% चांस है एग्जाम में कि आपका जनरल एंट्री आएगी, 50% है कि आपका लेजर आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, या ज्यादा से ज्यादा रियलाइजेशन के साथ कैश या सॉरी कैपिटल अकाउंट। तो आज हम जनरल एंट्री कर रहे हैं। तो जनरल एंट्री करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको रूल याद दिला दूं कि जब हम जो जनरल एंट्री का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, जनरली जो आता है उसमें आपको ये कह रखा होता है कि भाई बैलेंस शीट क्लोज हो चुकी है, असेट्स एंड लायबिलिटी ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि बैलेंस शीट क्लोज हो चुकी है। आपको नीचे की इंफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। तो कहने का मतलब है कि अगर बैलेंस शीट क्लोज हो चुकी है तो यानी कि हम चार ही अकाउंट बना रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट क्लोज हो चुकी है, कोई नया अकाउंट अब नहीं खुलेगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में आएगी उसमें उनकी जनरल एंट्री इन्हीं चारों अकाउंट से ही होगी। दूसरी बात, प्रॉफिट लॉस का आपको रिकॉर्ड नहीं करना। 10,000 की मशीन 12,000 में बेची है, 12,000 से एंट्री करोगे कैश डेबिट टू रियलाइजेशन। 10,000 की मशीन 8,000 में बेची है तो आप 8,000 से एंट्री करोगे कैश डेबिट टू रियलाइजेशन। 2,000 का प्रॉफिट या 2,000 का लॉस वो अपने आप रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो जाता है। प्रॉफिट लॉस को सेपरेटली रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो बैलेंस शीट में डेटर दिए हैं 50,000 के और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स दिया है 6,000 का, बाकी रह के 44 के डेट। अब नीचे इंफॉर्मेशन में दिया है बेड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹10,000। बेड डेट्स ₹10,000। सबके पास 1 मिनट है, सोचो और उसकी जर्नल एंट्री बनाओ। मुझे याद है। चलो बताओ निका, क्या बताया आपने? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट 10,000। गलत, यहां आके गलती कर गए आप। एक बार बताओ, जब दस फोर हजार थाउजेंड 4,000 सॉरी 4,000। 4,000 ना, अब भी गलत। प्रोविजन फॉर अब बैड सोचो, डेट्स जब 10,000 में डूब रहे हैं तो आपको ये कैसे लगा कि हमको 4,000 मिल रहे हैं? आप ये देखो डेटर से लेने कितने रुपए हैं। 15,000। अब बस सीधी सी बात है, प्रोविजन कितने का बना हुआ था? वो तो इसीलिए बना था ना कि जो डूबेगा उस प्रोविजन से एडजस्ट हो जाएगा, ऐसे अकाउंट की एडजस्टमेंट। मेन बात तो ये है कि भैया डेटर से 50,000 लेने हैं और 50,000 में से 10,000 पे डूब गए। अब डूबने की तो कोई एंट्री हमें करनी नहीं है। तो बाकी के 40,000 जो मिल गए, 40,000 की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नोट करो, इसे लिखते रहो। अब जो जो मैं अब लिखवा रहा हूं वो जरूर नोट करो, एग्जाम में आएगा और वहीं अटकोगे आप। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 40,000। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कमीशन में। हम एक पार्टनर को अपॉइंट करते हैं कि भाई तू सारी मेहनत करेगा, एक्स अपॉइंटेड टू रियलाइज द असेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटी एंड ही इज टू गेट ए रेम्युनरेशन ऑफ ₹10,000 फॉर एग्जांपल। ए पार्टनर है, हमने इसको अपॉइंट किया कि तूने ही असेट्स बेचनी है, तूने ही लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, मतलब अपनी जेब से नहीं, फर्म के बिहाफ पर। असेट्स बेचेगा मतलब पैसा बेचकर फर्म के पास आएगा, लायबिलिटी की पेमेंट फर्म के पैसों से होगी, लेकिन इसमें भी तो मेहनत है ना। तो ये सारी मेहनत ए करेगा और बदले में उसको पारिश्रमिक रेम्युनरेशन मिलेगा 10,000 का। ए इज टू अलाउड ए रेम्युनरेशन ऑफ ₹10,000। ए इज अपॉइंटेड for the pay of the liability and realize the assets and he is to get a remuneration ₹10,000। तो इसकी बताओ जनरल एंट्री क्या होगी? पारिश्रमिक, मेहनताना, अब इसको क्या बताऊं और? किसी से कोई काम कराओगे, बदले में कुछ दोगे ना, उसकी मेहनत के बदले में। उसको मेहनताना बोलते हैं हिंदी में, पारिश्रमिक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन, आप किसी से कोई भी काम करते हो। हाँ, अब क्वेश्चन करो। तो बताओ जी क्या एंट्री होगी?
अभी आए हो नए नए, बताओ नॉर्मल एंट्री बताओ। अच्छा ये बता, कैपिटल में ऐड करेंगे लेस करेंगे? शिवेन, लेस करेंगे, क्यों? हम किसी को कुछ दे रहे हैं, जैसे बैंक ने हमें इंटरेस्ट देना होता है, तो बैंक वाले हमारे अकाउंट में प्लस करते हैं माइनस कर देते हैं? अपनी बारी में तो कह रहे प्लस कर देते हैं, और दूसरे की बारी में कह रहे उसको देना है ना रेम्युनरेशन, उसके अकाउंट में से काट लो। अबे देना है, लेना नहीं है। तो कैपिटल में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। और कैपिटल को प्लस यानी इंक्रीज करने के लिए कैपिटल को क्या करते हैं? सोच के बता दो, बेवकूफ है तो अपना सोच के बता। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बता, एक ही कैपिटल को अगर बढ़ाना है तो डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे? क्रेडिट ही करेंगे। अब ठीक है, कॉन्फिडेंस देख रहा था मैं तेरा, क्या पता तूने सुन के बोल दिया। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, नोट करते रहो, इसी में गलती होती है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, 10,000 रुपये। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। एक बार आ गया था एग्जाम में कि भाई, हाँ हाँ भाई, स्ट्रेट लाइन। एक बार एग्जाम में क्या आ गया था कि भाई रेम्यूनरेशन देना है 10,000, और इस रेम्यूनरेशन के बदले में उसने स्टॉक ले लिया। टेक ओवर स्टॉक एज ए कंसिडरेशन, ये एज ए रेम्यूनरेशन। उसने उस 10,000 रुपए के जो लेने थे ना, उसके बदले में कहा मुझे फर्नीचर दे दो या स्टॉक दे दो, जो भी दे दो, दे दिया हमने। ठीक है, पैसे देने के बजाय हमने चीज दे दी। उस केस में क्या एंट्री होगी? पैसे दिया है तो ठीक है, पहले पैसे देना मतलब उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, क्योंकि देना ही है हमें, किसी को कुछ देना होता है पार्टनर को तो कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं, तो हमने कर दिया। लेकिन अगर नहीं नहीं मुझे तो चीज दे दो, बात खत्म, क्या एंट्री होगी? सेम ही एंट्री हो गई। क्यों? अब भी उसकी कैपिटल में ऐड करोगे, यानी आप उसको चीज भी दे रहे हो, आप उसके अकाउंट में भी ऐड करोगे। डबल डबल काम, डबल डबल फायदा हो गया फिर तो। बैंक से हमें इंटरेस्ट आना है, बैंक से मैंने कहा मुझे पैसे भी दे दो और मेरे अकाउंट में भी जोड़ दो, दोनों काम कर दो भैया, मेरे अकाउंट में भी जोड़ दो और मुझे पैसे भी दे दो। वो ये तो कर सकते हैं कि वो हमारे अकाउंट में जोड़ दे और फिर हम अपने अकाउंट में से विड्रॉ कर ले, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर एज ए रेम्यूनरेशन उसने कहा मेरे अकाउंट में मत डालो, मुझे तो स्टॉक दे दो। कोई एंट्री बनेगी नहीं, दिमाग लगा लो, कोई एंट्री नहीं बनेगी इसकी, क्योंकि एक बार आप उसके अकाउंट में डालोगे तो एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट टू ए। और वैसे अगर ए स्टॉक ले लेता है तो एंट्री होती है ए डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रिवर्स एंट्री होगी ना दोनों की, तो इसलिए कुल मिलाकर नो एंट्री। अब यहां से शुरू होता है कलेश कि भैया खर्चे कौन बियर करेगा? हमने ए को अपॉइंट तो कर दिया कि तूने एसेट बेचनी है, तूने ही लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है, बदले में तुझे हम रेम्यूनरेशन देंगे। चलो ये तो हो गई बात। अब बात आती है, खर्चा भी तो होता है। आप किसी एसेट्स को बेचने जाते हो, मान लो बिल्डिंग बेचनी है, प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन देनी पड़ती है। कोई पुराना फर्नीचर मशीन बेचनी है, ओएलएक्स वालों को भी उस पर रजिस्ट्रेशन कराओगे, उसमें भी 1,000 2,000 5,000 का खर्चा आएगा। कहने का मतलब पुरानी चीज बेचने में जनरली कुछ खर्चे आते हैं। अब वो खर्चे कौन बियर करेगा? अगर कुछ एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, उसमें भी फिर दो बातें होती हैं। एक होता है खर्चा बियर कौन करेगा, एक होता है खर्चा पे कौन करेगा, मतलब सहन कौन करेगा, सहन वहन जिसे बोलते हैं हिंदी में। कि वो खर्चा किसका माना जाएगा? जैसे मान लो हम जाते हैं पार्टी करने, राजेश का जन्मदिन है, राजेश को देनी है पार्टी, लेकिन राजेश कहता है मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर मनोज ने बोला कि चल भाई तू चिंता ना कर, पैसे मैं दे दूंगा। वैसे होता उल्टा है, मेरा दोस्त है राजेश, वो मेरी जगह पर देता, फिर मैं उसको देता हूँ। हाँ तो मैं उल्टा बोलूंगा। तो राजेश को मैंने बोला तू, तेरी बर्थडे पार्टी, चल चिंता मत कर, तू ऐसे कर, पार्टी कर, पैसे मैं दे देता हूँ। मैं दे देता हूँ का मतलब तू मुझे बाद में दे दियो, यही होता है ना, ऐसे ही होता है ना। तो वो खर्चा, जो पार्टी का खर्चा कौन बियर कर रहा है? राजेश। पे कौन कर रहा है? मैं बाद में ले लूंगा उससे, वो एक अलग बात है। तो बियर करना और एक पे करना दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? सबसे पहली बात, बाय डिफॉल्ट वो खर्चा कौन बियर करेगा? पहली बात बताओ। मतलब नहीं नहीं, यहां पर सॉरी, यहां पर हमने ए को अपॉइंट किया था डिसोल्यूशन के प्रोसेस के लिए,
बदले हम उसको रेम्यूनरेशन दे रहे थे। लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि जो एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन है वो कौन बियर करेगा। मान लो 12,000 रुपए का खर्चा आया, तो बाय डिफॉल्ट वो खर्चा फर्म का माना जाएगा, फर्म बियर करेगी। याद रखने की बात है, अब ये याद रखना है आपको कि बाय डिफॉल्ट खर्चा हमारा माना जाएगा, क्योंकि हम ही कौन है, फर्म। हम क्या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, हम बिजनेस के पॉइंट से अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, हम ही तो फर्म है। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा खर्चा माना जाएगा। अब बात आती है बाय डिफॉल्ट पे कौन करेगा। ये नोट कर लेना वरना बाद में फिर भूल जाओगे। बाय डिफॉल्ट पे कौन करेगा। नहीं, जिसने बियर करना है, जो बियर कर रहा है। नहीं, अरे ये तो मैंने बोला है कि बाय डिफॉल्ट फर्म बियर करेगी। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बियर करेगा। अब क्वेश्चन फिर, अच्छा चलो मैं बता समझ गया, कंफ्यूजन ये है। अगर मान लो क्वेश्चन में ये तो पे करने में के बारे में बोल रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट कौन मान के चलेंगे, कौन पे कर रहा है, जिसने बियर करना है। पे की बात कर रहा हूँ भाई, पे की बात कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट पे कौन करेगा, जिसको बियर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला खर्चा ए बियर करेगा, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, ए। अब क्वेश्चन में लेकिन नीचे लिखा ही नहीं हुआ कि जो 12,000 का खर्चा किसने पे किया, हमने पे किया है कि ए ने पे किया है। तो क्या मान के चलेंगे किसने पे किया है, किसने, ए ने, बोला ना ए ने। ठीक है। और मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्म जो खर्चा है वो फर्म बियर करेगी, वो खर्चा कौन बियर करेगी, फर्म। और नीचे लिखा नहीं हुआ 12,000 का खर्चा किसने पे किया, तो क्या मान के चलेंगे, फर्म ने पे किया है। तो यानी कि फिर से दो बातें बता रहा हूं, बाय डिफॉल्ट फर्म बियर करेगी कोई भी खर्चा। दूसरा, बाय डिफॉल्ट पे कौन करेगा, जिसने बियर करना था। ए ने बियर करना था तो ए, फर्म ने बियर करना था तो फर्म, पे वही में करेगा, ऐसा बाय डिफॉल्ट मानेंगे। अगर क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है किसने पे किया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो क्लियरली लिखा हुआ है। वो दिक्कत तब भी आती है, बच्चे फिर भी एंट्री नहीं कर पाते। लेकिन बाय डिफॉल्ट का बड़ा पंगा पड़ता है कि क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है तो क्या मान के चले। हाँ बोलो। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ऐसे बहुत सारे केसेस बन गए। खर्चा बियर कौन करेगा, पे कौन करेगा। जैसे रियलाइजेशन के खर्चे कितने बताए थे मैंने, कितने हैं, 12,000। रियलाइजेशन के खर्चे कितने हैं, 12,000। अब मान लो बियर तो करना है ए को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन बियर बाय ए, कि ए ही बियर करेगा। और लिखा हुआ है कि खर्चा कितना हुआ है, 12,000 का। अब मुझे बताओ उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। बस इतना ही है क्वेश्चन में। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन बियर बाय ए एंड द एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू ₹12,000। अब बताओ उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। तीन ऑप्शन आया, तीन आंसर। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर था ए डेबिट टू रियलाइजेशन। दो तीन बच्चों का आंसर था रियलाइजेशन डेबिट टू ए। पर एक अमृतांश जिसने बिल्कुल सही आंसर दिया वो है नो एंट्री। रिकॉर्डिंग में डालना भूल गया था इसलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि भाई क्वेश्चन में लिखा है कि रियलाइजेशन के खर्चे ए बियर करेगा, मतलब ए का खर्चा है ये। पर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि 12,000 रुपए का खर्चा पे किसने किया। और अभी मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं वही पे कर रहा होगा जिसने बियर करना था, यानी कि ए ने। तो ए को ही बियर करना है खर्चा, ए ने ही पे करा है। तो हम क्यों एंट्री करेंगे। हम एंट्री करेंगे तब जब या तो खर्चा हमें बियर करना हो, कम से कम इतना तो खर्चा हमने बियर किया, या फिर पे हमने किया हो। कोई एक बात भी अगर होगी तो ही तो हम एंट्री करेंगे, वरना क्यों करेंगे। या तो खर्चा हमने पे किया हो या खर्चा हमने बियर किया हो, कोई एक बात तो हो। दोनों होगी तो फिर तो दोनों तो अब तक आती ही थी। जैसे अब तक आता ही था क्वेश्चन में कि 15,000 रियलाइजेशन के खर्चे हुए तो हम मान लेते थे रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, बात ही खत्म। आएगा आएगा बेटा, सारी केसेस पे आ रहा हूं मैं। रियलाइजेशन का एक्सपेंस कोई नहीं होता। रियलाइजेशन का खर्चा बियर किसको करना है ये बताओ। खर्चा तो हुआ है, मना मैं मना कब कर रहा हूँ, पार्टी तो हुई है। भैया बर्थडे उसका है, पे वो कर रहा है। खर्चा ए का है, पे वो कर रहा है। मैं क्यों एंट्री करूं। मैंने कब कहा 12,000 रुपए खर्च नहीं हुए, हुए हैं। लेकिन किसको बियर करने, ए को। पे किसने करा, ए ने। मैं क्यों एंट्री करूंगा। आएगा आएगा, उस केसेस पे आ रहा हूँ, सारे आ रहा हूँ। तो एक केस हो गया, अगला केस देखो जी।
अच्छा, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, बस इतना लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है कि भैया रेम्यूनरेशन देना था 10,000 का, बस। उसके बाद लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 12,000, बस इतना लिखा हुआ है क्वेश्चन में। किसने बियर किया, किसने पे किया, कुछ नहीं लिखा हुआ। वेरी गुड, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं हमने बियर करना है। हमने बियर करना है, इसलिए रियलाइजेशन डेबिट होगा, ध्यान रखना। खर्चा किसने बियर करना है? हमने, फर्म ने। तो इसलिए रियलाइजेशन डेबिट। और बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि हमने ही पे किया है, क्योंकि हमें बियर करना था। बियर हमने किया था तो हमें भी पे करना होगा। तो पे हमने किया, इसलिए टू कैश। नेक्स्ट केस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पहले केस में था ए नहीं बियर करना था, ए नहीं पे करना था। अगले केस में था हमने ही बियर करना था, हमने ही पे करा। अब आगे चलते हैं। मान लो बियर तो करना है ए को, खर्चा किसको बियर करना है? ए को, पर पे किया हमने। चलो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालता हूं कि खर्चा था 12,000 का, जो किसको बियर करना था? ए को। पर पेड बाय फर्म ₹7,000 एंड पेड बाय ए ₹5,000। ऐसा हो गया। भाई राजेश के पास पार्टी के पैसे नहीं थे, पर ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं है, कंगला ही है। 12,000 का खर्चा हुआ, 7,000 तो मैंने दे दिए, 5,000 राजेश ने खुद दे दिए। यानी कि खर्चा है हमारा, फर्म रियलाइजेशन का खर्चा 12,000 पाएगा, जो कि ए को बियर करना था, जिसमें से 7,000 हमने पे करे, मतलब फर्म ने, और 5,000 ए ने पे करे। सबके पास टाइम है 1 मिनट का, जल्दी करो। कोई बताना चाहता है क्या एंट्री होगी इसकी? हयात कह रहा है ए डेबिट टू कैश, कितना? और जो 5,000 ए ने पे करे हैं, मतलब नो एंट्री। बिल्कुल सही, वेरी गुड। भाई वो जो 5,000 का खर्चा ए को बियर करना था और ए ने पे करा, उससे तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। 7,000 का खर्चा ए ने बियर करना था, हमने पे करा, तो कर लेते हैं एंट्री ए डेबिट टू कैश। ए की कैपिटल में से काट देंगे, ए के अकाउंट में से काट लेंगे भैया। एहसान थोड़ा कर रहे हैं हम, 7,000 रुपये देंगे, उसके अकाउंट में से काट लेंगे। भाई तेरा खर्चा था, तू तो दे नहीं रहा, हम दे रहे, तेरे अकाउंट में से काट लेते हैं। कैपिटल में से काट लिया। कुछ पूछना है इसमें किसी को? अगला केस। खर्चा बियर करना है फर्म को, यानी हमें, जिसमें से वही 12,000 रुपये खर्च हुए हैं, जिसमें से हमने पे किया है और ए ने पे किया है 5,000। हमें खर्चा किसको बेयर करना था? हमें। हमने पे किए 7,000, ए ने पे किए 5,000। एंट्री तो डाली ही नहीं मैंने। तो इसका एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू एज कैपिटल 7,000, और सॉरी टू कैश 7,000 टू एज कैपिटल 5,000। इसका लॉजिक ये है, खर्चा क्योंकि हमारा है, हमें बियर करना है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। पूरे 12,000 से हमारा खर्चा है, इसमें से जो पार्ट हमने पे किया है, हमारी जेब से कैश जा रहा है, उसने उतने से हम कैश को क्रेडिट करेंगे। और जो ए ने पे किया है, खर्चा हमारा, पे कर रहा है ए, तो हम उसके अकाउंट में जोड़ देंगे। तो उसके कैपिटल में क्रेडिट कर दिया हमने 5,000, कितने को दे देंगे ये पैसे। तो जो टॉपिक मैंने आज कराया, उसका जो सबसे ट्रिकी पार्ट है, ट्रिकी क्वेश्चन है सॉरी, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 7 टीएस ग्रेवाल से, पेज नंबर 7.14, टीएस ग्रेवाल, इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो ज्यादा नहीं है, 9 पॉइंट है, 10 मिनट का क्वेश्चन है, ये करो और छुट्टी। आपने करना है पूरा का पूरा। क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन भी दिया है समझाने के लिए आपको, समझो। और फिर एक साथ मैं डाउट ले लूंगा। मैं अभी 10 मिनट के लिए, 8 मिनट 10 मिनट का टाइम आपको देता हूँ, 8-10 मिनट आप करो, फिर एक साथ डाउट लोगे, फिर छुट्टी।